ऑटम 23 जो पिछली अटेम्प्ट में सवाल आया है, ऑटम 23 का क्वेश्चन है, इसको करने लगा हूं। सलमान वर्क्स एज द एज अ हेड शेफ एट टेस्टी कैफे which is owned by Zamindar Limited, a company listed on a Pakistan stock exchange. He received the following emoluments from Tasty Cafe during the year ended 30 June 2023. Sir, basic salary है, house rent allowance है, annual bonus है. In addition to the above, TC also provided him with the following benefits. सर जी सैलरी उसने बता दी है, इसके अलावा बेनिफिट्स हैं। 4.5 लाख की मील देते, काम कर रहा है। वैसे तो ये शेफ है, शेफ को अलहदा से खाना क्या देना, ये लोग चखते चखते तकरीबन सब कुछ ही खा लेते हैं। लेकिन बहरहाल उसने कहा कि 4.5 लाख रुपए का खाना दिया। आपको पता होना चाहिए अगर रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को फ्री या सब्सिडाइज खाना दे तो वो क्या होता है, शाबाश। Staff discount again across all restaurant owned by ZL Salman availed। सर जी इसको मुलाजमत की वजह से 40,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दिया है, चूंकि वो उसके पास नौकरी कर रहा था, 40,000 का डिस्काउंट दिया। ये वो बेनिफिट है जो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ठीक हो गया सर। Health insurance up to ₹5 lakh covering his spouse and 2 children as per the terms of employment। हेल्थ इंश्योरेंस मिली है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिली है जनाब। हेल्थ इंश्योरेंस अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो वो तो एग्जाम्प्ट होगी। एनटीएन ऑफ प्रैक्टिशनर अवेलेबल है, इनवॉइसेस आर अटेस्टेड बाय एम्प्लॉयर है। पता है ना आपको सर, ये वाली बात है। उसने बाद में लिखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम तो 70,000 का पे किया था, यानी आपके एम्प्लॉयर ने वो इंश्योरेंस कराने इंश्योरेंस वाली कंपनी को 70,000 दिया था और इंश्योरेंस वाली कंपनी जो है उसका 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है आपकी फैमिली के ऊपर। फर्क नहीं पड़ता। सवाल को समझाना इसलिए जरूरी है कि इसने लिखा क्या हुआ है। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी दी, मेरे लिए तो वो एग्जाम्प्ट हो गया अगर एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल और इनवॉइसेस आर टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, उस एम्प्लॉयर ने जो मेरी इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कितने की ली, 70,000 की, और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी फैमिली के इलाज पे कितने पैसा खर्च किया, 3 लाख। यार मेरी बात पिक कर रहे हो। ये स्टोरी है। A company maintained car which was purchased by TC for ₹2 million. The fair market value of the car on 30 June 2023 is 5.5 million. The car is used partly for official purpose and partly for personal। 5% फेयर मार्केट वैल्यू का नहीं, कॉस्ट का मालिक है ना, कॉस्ट का 5% देंगे तो भाई कन्वीनियंस का बेनिफिट है। एन ऑप्शन टू एक्वायर 12,000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर, एक्सरसाइज प्राइस उसने दे दी। ऑप्शन ग्रांट की गई थी 1 फरवरी को जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 104 पर शेयर। ऑप्शन इसको दी गई है, कितने की नहीं बताया, इसका मतलब है फ्री दी गई है, जबकि उसकी फेयर मार्क वैल्यू 104 पे थी। ऑप्शन खरीदने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। ये ऑप्शन ने एक्सरसाइज किया 1 मार्च 2023 को, जबकि ऑप्शन की फेयर मार्क वैल्यू 110 थी। भाईजान ऑप्शन, जबकि शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू, जब ऑप्शन दी गई तो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 104 थी, जब इसने ऑप्शन एक्सरसाइज की तो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 110 हो गई। सर आपको पता होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। सर एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट है, अभी तक जो भी एडजस्टमेंट की सारी की सारी सैलरी वाली हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 8% ऑफ बेसिक सैलरी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है वो 8% है, और प्रॉफिट जो मिला है वो 22%, और बैलेंस कितना था
9,60,000 है। ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक क्यूनरी शेफ कोर्स, सलमान ने ये कोर्स दुबई में जाके अटेंड किया और इसे कितने पैसे मिले, कितने का कोर्स था, 5 लाख रुपए कोर्स था। मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोर्स करवाने के लिए भेज रहा है तो मेरे पे एहसान कर रहा है। वो तो इसलिए कर रहा था कि मुझे ज्यादा बेहतर पकाना आ जाए, यही बात है ना, इसमें मेरी कोई इनकम नहीं होगी। अलबत्ता उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग के लिए दिया था 2.5 लाख रुपए। वो कहता है उसके रिश्तेदार का घर था दुबई में, उसका 1 लाख लगा, 1.5 लाख बच गया। सर आपको बार बार बताया है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने 2.5 लाख दिया, 1 लाख का खर्चा आया, 1.5 लाख बच गया। ये जो 1.5 लाख बचा ये मेरी इनकम में शामिल होगा, ये जो 1.5 लाख बचा ये मेरी इनकम में शामिल होके टैक्स होगा। लो सर, अभी तक जितनी भी बात थी सारी की सारी प्योरली सैलरी की थी, किसी हेड को, एफटीआर को, किसी चीज को उसने टच नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर सलमान ने इंटरेस्ट इनकम वसूल किया बैंक से 7,65,000 रुपए की, 15% विद होल्डिंग टैक्स था। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और आपको पता होना चाहिए कि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। प्रॉफिट ऑन डेट है ना, इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है। सलमान ने पे किया है 3 लाख रुपए डोनेशन 13 स्केड्यूल। सर जी टैक्स क्रेडिट लिख दिया इसके साथ। सर जी टैक्स विद हेल्ड ₹4 लाख इन टैक्स फॉर सैलरी ऑफ। सर जी टैक्स विद हेल्ड यानी एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा है वो यहां पर भी टैक्स क्रेडिट लिख दिया। सवाल खत्म हो गया सर। समझ नहीं आएगी इस सवाल में मुश्किल किधर से शुरू होनी है। आपको कोई एडजस्टमेंट ऐसी लगी कि जो बड़ी ट्रिकी थी? बिल्कुल सादा सवाल था। हाँ 18-19 नंबर का नहीं था लेकिन 14 नंबर का सवाल था। मेरे मुताबिक जो मुझसे पढ़ चुका है कोई भी बच्चा उसको ये सवाल देख के तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने किया था और वापस आते साथ ही मैसेज शुरू हो गए थे। बिल्कुल सिंपल। और ये सवाल 14 मार्क्स का सवाल था। इस सवाल में से 12 नंबर लेने तो बिल्कुल आसान थे। करते हैं सर। बच्चों की पुरजोर फरमाइश थी कि सर ये वाला सवाल करें। मैंने कहा है कि इस सवाल के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जैसा आपको बेहतर लगे। हम कहेंगे यहां पर बंदे का क्या नाम है सर? नहीं भाई, टेस्टी कैफे तो दुकान है जहां पे काम करता है। सलमान, मिस्टर सलमान। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल। टैक्स ईयर कितना है? ठीक हो गया। यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। आ जाओ सर जी। वर्किंग नंबर 1, अगला सफा आ गया। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। सर जी बेसिक सैलरी। अब इसने पर मंथ बताया या पर एनम बताया है? ड्यूरिंग द ईयर। तो ये असल में क्या है? पर एनम है। तो अब इसको 12 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में क्या पढ़ा हुआ है?
45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और एक्चुअल, ऐसा ही है? नहीं है, वो एकोमोडेशन के बारे में है। हाउस रेंट अलाउंस अलाउंस है, वो एज इट इज लिख देना है। ओ भैया कुछ समझ आ रही है? एनुअल बोनस जी 4,80,000 एनुअल बोनस। फ्री मील्स वाइल ऑन ड्यूटी वर्थ ₹4.5 लाख। सर जी मील ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे डिस्काउंट। गिवन बाय एम्प्लॉयर, कितना? सर 40,000 का डिस्काउंट उसके एम्प्लॉयर ने दिया है, इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। उसके बाद आ गया हेल्थ इंश्योरेंस। ये असल में क्या है? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आ गया कन्वेंस। जी कन्वेंस कितनी है? गाड़ी खरीदी कितने की थी? अब यहां पर उसने असल में आपसे टेस्ट ये किया है कि आपको पता है कि कॉस्ट का लेना या फेयर मार्केट वैल्यू का। तो भैया गाड़ी ओन्ड होगी तो कॉस्ट का, उसने कहा परचेज की थी 2 मिलियन की, तो भाई कॉस्ट का लेंगे। कितना? भाई यूज ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल है तो 5%। कितने पैसे के लिए गाड़ी इसके पास रही है? नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है पूरा साल रही है जी। एन ऑप्शन टू एक्वायर 12% शेयर्स। द ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, ऑप्शन जब दी गई थी तो उस वक्त वैल्यू इतनी थी। सर जी यहां पर करेंगे एम्प्लॉई शेयर स्कीम वर्किंग 1.1। यहां पर वर्किंग शुरू करते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, और क्या करते हैं जी? फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ऑप्शन मिली थी उस दिन की लेंगे, जिस दिन एक्सरसाइज की थी उस दिन की लेंगे। ऑन एक्सरसाइज डेट कितना है? 110 मल्टीप्लाई बाय 12,000। जी बताइएगा। $13,20,000 बना। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन नहीं दिया हुआ। एक्सरसाइज प्राइस जी $98 है ना? 98 मल्टीप्लाई बाय 12,000 जी 1176,000। जी बताइएगा। 13-20 में से ये निकाल दें। $1,00,000 यार मुश्किल तो ये देख, बिल्कुल हलवा एडजस्टमेंट है। कोई एडजस्टमेंट होती है ना कि बंदा के बड़ी मुश्किल थी, ये भी अभी तक तो कुछ नहीं लगा ऐसा।
एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी हो गया। अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना मिला है? 8% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 8% कीजिएगा, 192,000। सर ये इसको प्रोविडेंट फंड मिला है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है? एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो उसमें से कितना एग्जेंट होता है और कितना टैक्सेबल होता है? लोअर ऑफ 1.5 लाख या 1/10 ऑफ डीएनएस अलाउंस तो नहीं दिया हुआ। 240 करेंगे तो लोअर कौन सा है? 1.5 लाख। सर 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। लो सर, ये मैंने आपको प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बता दिया है। अच्छा जी, 22% प्रॉफिट मिला था सलमान के अकाउंट पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है सर बताइएगा? सर जी 9,20,000 का 22% ले लो ना। सॉरी 9,60,000 है, सॉरी सब कुछ चल रहा है नॉर्मल। 9,60,000 का 22% जी 211 200 जी सर जी। ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है हमने? एग्जेम्प्ट कितना होता है? हायर ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। निकालो 9,60,000 का 16% कितना बनेगा? 153,600। 9,60,000 का 16% बना 153,600। और दूसरे नंबर पे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। डीएनएस अनाउंस तो है ही नहीं जी, 8 लाख। अब इसमें से हायर कौन सा है? अब इसमें से हायर है 8 लाख। तो भाई 8 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो भाई ये मैंने प्रोविडेंट फंड की सारी, बड़ा ही बेसिक सवाल है। आप देखें प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रिकी बात, सादी बात बिल्कुल। अच्छा जनाब, उसके बाद जो अगला काम मैंने करना है वो करना है ट्रेनिंग।
सर जी ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक्स, सर जी ट्रेनिंग जो होती है ना, ये एम्प्लॉयर ने आपको कराई है, ये तो इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन जो पैसे एक्स्ट्रा आपने लिए हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस नॉट स्पेंट, 2.5 लाख माइनस 1 लाख जी कितना हो गया? 1.5 लाख। सर जी ये सर मैंने लिख दिया, एक 110 मल्टीप्लाई डन हो गया सर जी। लो सर 2.4 6 लाख 4 80 40,000 1 लाख 1 44 42 फिर 1.5 लाख। इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी में और कुछ नहीं है। हाँ एक एडजस्टमेंट है वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसमें हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इनकम। डिवाइडेड बाय 15% टैक्स काटा हुआ है, 0.85 करो जरा। सर जी ये बन गया 9 लाख, ये इंटरेस्ट इनकम। वर्किंग नंबर 1 सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग नंबर 2 है। अब जब मेरी सारी इनकम कंप्लीट हो गई है तो मैंने रुक जाना है और मैंने पहले इसको फाइनलाइज करना है। जरा टोटल करके बताइएगा। बेसिक सैलरी है 24 लाख की, फिर हाउस रेंट अलाउंस है 6 लाख का, फिर 4,80,000 एनुअल बोनस है, फिर डिस्काउंट है 40,000 का, फिर कन्वेंस है 1 लाख की, फिर 144,000 है, फिर 42,000, फिर 1.5 लाख। जरा कितना बन गया इनकम फ्रॉम बिजनेस? ये मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा जी, कीजिएगा कंफर्म। कोई बंदा भी कैलकुलेट कर ले। जी भाई, जी भाई 39,56,000 ये सैलरी के हेड में आ गया। 39,56,000 सैलरी के हेड में आ गया, 9 लाख अदर सोर्स में आ गया, टोटल इनकम आया मैंने टोटल इनकम निकाल लिया।
कोई FTR है, कोई एग्जेम्प्ट है, कोई सेपरेट ब्लॉक है? सर सेपरेट ब्लॉक है। कितना सर? इसको लेस कर दिया जी। थ्री 956,000। कोई ज़कात, कोई WWF, कोई WPPF, कोई एजुकेशनल एक्सपेंस, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम। जैसे ही टैक्सेबल इनकम आया, पहला काम मैंने ये करना है, मैं टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। इंडिविजुअल है, सैलरीड है। आपके पेपर पे जो है ना वो दी होगी, मेरी किताब पे सफा 51 के ऊपर, सफा से 51 पे आ जाए। ऊपर वाला टेबल नॉन सैलरीड का है, नीचे वाला टेबल सैलरीड का है। जरा बताइएगा कितना बन रहा है जी भाई। एक आध स्टूडेंट और कर दे भाई प्लीज। यार 36 लाख पे कितना टैक्स है? 4,35,000 जी। उससे ऊपर 3,56,000 पे कितने परसेंट है? भाई निकालना भाई रेट। 97900 जमा 4,35,000 जी। बताइएगा 5 प्लीज कंफर्म कीजिए। 4,35,000 है। आप पुराना रेट देख रहे होंगे। पहले 4,5 होता था, 4,05,000। अब जो अपडेटेड रेट है उसके मुताबिक ही करना है ना सर। टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ गई 532,900 ही है। इसके बाद आते हैं टैक्स क्रेडिट्स की तरफ। हमारे पास टैक्स क्रेडिट पहले तो आ गया हमारे पास वॉज पेड इन कैश। सर जी 3 लाख रुपए की डोनेशन दी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो 13 स्केड्यूल पे थी। सर टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा। अब इसने आगे बात की 80% क्रॉस चेक के जरिए थी, 20% कैश में थी। आपको पता होना चाहिए जो कैश में थी उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर वर्किंग नंबर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, ये होगा A/B इंटू C। नाउ व्हाट इज A? 532,900। व्हाट इज B? 3,956,000। व्हाट इज C? लोअर ऑफ जी 3 लाख का 80% लूं। दो 40। दूसरा कौन सा? 30% ऑफ यार इंडिविजुअल है ना तो 30% लेंगे। 3,956,000 का 30% लीजिएगा। जी 107 यार बता दो खुदा के बंदो यार, ये 30% 3,956,000 का 30% लेना कितना मुश्किल काम है। 1186,800। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। तो भाई 2,40,000 ले लिया जी। बताइएगा आंसर। साथ साथ रेफर करना है। 3
329 कर देता हूं अगर वो। अच्छा जनाब, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन भी आ गया। अब क्या रह गया पीछे? टैक्स विद हेल्ड कितना? 4 लाख। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसके बाद अगर एफटीआर और अगर डोनेशन टैक्स क्रेडिट ले लिए तो इसके बाद आने टैक्स ऑन एफटीआर। टैक्स ऑन एफटीआर तो नहीं है, लेकिन टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम है। टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट है जी। कितना है? 9 लाख का 15%। जी बताइएगा कितना बना भाई? 1.35। अब उसके बाद है टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हुआ, ये लिखा हुआ इसमें 4 लाख का। टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट कितना है? 1,35,000 लेस कर दो। जी बताइएगा। अच्छा जी, 5,32,900 में 32,9 लेस किया, फिर 1,35 ऐड किया, फिर 1,35 लेस कर दिया और 4 लाख लेस किया। जी कितना आ गया? 1,00,571। यार ऐसा सवाल तो दुआ करें आप अल्लाह करे मैं आ जाए। नहीं वाकई बिल्कुल सिंपल। इस सवाल में 12 नंबर लेना जो है ना कोई मुश्किल नहीं था 14 में से। पिछली अटेम्प्ट का पेपर है, पहला सवाल था, लेकिन आपको फिर भी कहूंगा कभी पहला सवाल नहीं करना आपने न्यूमेरिकल। हमेशा पहला सवाल रट्टे वाला करना। जब बंदा पेपर शुरू करता है ना तो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, समझ आ रही है? तो बंदा पेपर शुरू करता है तो उस वक्त वो थोड़ा नर्वस होता है। उस नर्वसनेस में कहीं गलती ना हो जाए, उस नर्वसनेस में बंदा जो है वो, जब बंदा 2-3 रट्टे वाले सवाल लिख ले तो उसका पेन चल जाता है, उसके बाद जिस मर्जी सवाल के साथ लड़ पड़ो। लेकिन बिल्कुल शुरू होते साथ ही न्यूमेरिकल करोगे तो जिस बच्चे ने सबसे पहली बार ही न्यूमेरिकल किया तो उसने 24 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। परेशान था ना, नर्वस था। इससे पहले जितने सवाल भी उसने हमेशा मल्टीप्लाई किया था, उसने देखा ही नहीं है साल की इनकम दी हुई है। और सर समझ आ रही है? लो सर, ये हमारे पास सैलरी का न्यूमेरिकल था, लेटेस्ट अटेम्प्ट